both have inverse square dependence on the distance between the charge या mass. तो देखो अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन देखते हैं तो F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, F इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और कूलम्बियन फोर्स की बात करते हैं F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, दिस ऑल्सो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस इन दोनों को कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ दोनों को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitudes for an electron and proton for two protons, and estimate acceleration of electron and proton due to electric force of their mutual attraction when they are this much distance apart. तो डिस्टेंस दिया हुआ है और ये तीन चीजें फाइंड करनी है। कौन सी तीन चीजें फाइंड करनी है बताता हूँ, जगह बना लेते हैं। तो पार्ट ए, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, दीज फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, डिटरमाइनिंग द रेशियो, ठीक है, इन दोनों का रेशियो। तो रेशियो किसका लेंगे, कूलम्बियन फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो पार्ट ए, सबसे पहले देखते हैं कूलम्बियन फोर्स। कूलम्बियन फोर्स किसके बीच में फाइंड करना है हमको, तो पार्ट ए में उसका पहला पार्ट है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, कितना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, इट इज 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर। इन दोनों का मास दिया हुआ है, चार्ज तो हमको पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करते हैं। फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, दिस इज F इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का इक्वेशन होगा के यानी 9 × 10⁻⁹, या फिर इसको ऐसे ही रखते, बाद में वैल्यूज डालेंगे। इस F इलेक्ट्रिकल, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। वैसे F ग्रेविटेशनल कितना होगा, F G विल बी G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 में होगा मास ऑफ प्रोटॉन, m2 में होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1/2। क्या मिलेगा, F इलेक्ट्रिकल बाय F ग्रेविटेशनल विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू जी एम ई एम पी बाय आर स्क्वायर। इसमें ये आर स्क्वायर कट हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले वैल्यूज नहीं रखी थी, बस अभी भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है, वैल्यूज पुट अप करके आंसर फाइंड करना है। कितना होगा, F इलेक्ट्रिकल बाय F ग्रेविटेशनल विल बी इक्वल टू के का वैल्यू होगा 9 × 10⁻⁹। Q1 और Q2 दोनों सेम होंगे, वाई, बिकॉज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों हमेशा सेम होते हैं। इट विल बी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका स्क्वायर करना होगा, डिवाइडेड बाय G यानी 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इट इज 9.11। यहाँ पे 11 दिया हुआ इसलिए 11 लेंगे, नहीं दिया तो 9.1 ले तो चलता है, इंटू 10⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन मैंने लिखा था 1.6, इसमें 1.67 डिटेल में दिया हुआ तो 1.67 लेंगे, इंटू 10⁻27। बस अब क्या वैल्यूज पुट अप करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इससे पता चलेगा कि भाई F इलेक्ट्रिकल बाय ग्रेविटेशनल का रेशियो बहुत ही ज्यादा है, therefore electrical force is much more greater than that of gravitational force। दूसरे केस में क्वेश्चन नंबर 1.4 का पार्ट ए,
का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, अभी पार्ट ए का सेकंड पार्ट, इट सेज 2 प्रोटॉन्स, यानी यही चीज हमको ये जो दिख रहा है वही फाइंड करना है फॉर 2 प्रोटॉन्स। तो कहां पे चेंज आएगा, कोई बताएगा? प्रोटॉन्स के लिए फाइंड करते हैं तो कहां पे चेंज आएगा ये इक्वेशन में? यस, कृष्णा, वर्षा, वेदांशी एंड आनंद, सबका आंसर सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स में पक्का चेंज आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कौन से पार्ट में चेंज आएगा वैष्णवी बताओ? यस सही है वैष्णवी, इट विल बी एमई की जगह एमपी हो जाएगा। ये जो पार्ट दिख रहा है ना इतना सा, इसमें एमई की जगह एमपी हो जाएगा। ठीक है, 9.11 की जगह 1.67 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा नाटक करना पड़ेगा एग्जाम में डिटेल में। तो एफ इलेक्ट्रिकल बाय एफ ग्रेविटेशनल व्हेन 2 प्रोटॉन्स आर देयर, तो आंसर क्या होगा? 9 into 10⁻⁹ इंटू 1.6 into 10⁻⁻19 का स्क्वायर बाय 6.67 into 10⁻11 इंटू 1.67 into 10⁻27 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? दोनों प्रोटॉन्स है, दोनों का मास सेम होगा। इसमें भी आपको वैल्यू पुट अप करके फिर देखना है क्या आंसर आएगा। ओके, सो दिस वाज 1.4 का पार्ट ए का 1 and 2। अभी पार्ट बी देखते हैं। एस्टिमेट द accelerations of electron and proton due to the electrical force of their mutual attraction when they are okay। तो हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन किसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। ओके, इसमें एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भी एक्सेलरेशन एंड प्रोटॉन, ये दोनों का ही एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है, ये वाला इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ फोर्स। फोर्स को मास के साथ डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। ओके, अगेन इफ यू डिवाइड फोर्स विद मास वी विल गेट एक्सेलरेशन। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, इस इक्वेशन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे ले जाना है। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे ले जाएंगे। और अगर प्रोटॉन का फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? एमपी को नीचे ले जाएंगे। ओके, तो लिख देता हूं यहाँ पे, ऊपर लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या होगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रिकल फोर्स बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन क्या है? सॉरी ये इधर नहीं है, इधर नहीं होगा, इधर होगा, इधर चेंजेस आएंगे। एफ इलेक्ट्रिकल का वैल्यू क्या है? इट इज के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिकल लिखा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, यू विल गेट एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? इट इज फोर्स और एक्टिंग ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज इक्वल टू के चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आर स्क्वायर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये आंसर मिल जाएगा। तो देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे जो भी होगा दैट विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है म्यूचुअल, उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन होगा, बट वो एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज्यादा है। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन वी विल ओनली सी द इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड नॉट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट।